कि समुद्र के किनारे एक देश में बास्कल नामक एक गांव था। वहां पर उस बास्कल ग्राम में एक विंदुक नामक जो ब्राह्मण था वह रहता था। वह वो पूरा गांव में जो लोग रहते थे वह सब अधर्म का आचरण करने वाले थे। वह विंदुक ब्राह्मण भी अधर्म का आचरण करने वाला था। और उस अधर्म के आचरणीय ब्राह्मण की उसकी एक पत्नी थी जो बहुत सुंदर थी, सुशील थी, गुणवान थी। उसका नाम था चंचुला। वह चंचुला के साथ उसका ब्याह हो गया। कालांतर में यह दोनों साथ रहते रहते वह जो ब्राह्मण था उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट थी, पापाचार पापिष्ट कर्म करता था। और जब कुमार्ग पे किसी की बुद्धि चली जाती है तो वह यह नहीं देखता है कि यह काम अच्छा है या यह काम गलत है, और वो आगे बढ़ते बढ़ते गलत कामों को ही करता जाता है। गलत काम करते करते उस ब्राह्मण ने अपनी धर्म सुशीला पत्नी को भी त्याग दिया और वेश्या आदि गमन करने लगा, पापिष्ट कर्म करने लगा, उस कर्मों में ही निरत रहने लगा। एक दिन जब उस ब्राह्मण की यह स्थिति देखी, घर आदि आना नहीं, परिवार का देखभाल करना नहीं और सदा पाप कर्मों में ही निरत रहना, तो उसकी पत्नी ज़्यादा दिनों तक उसका इस प्रकार का अधर्म पूर्वक व्यवहार को सहन न कर सकी और उसके साथ में उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह भी कहीं न कहीं इसके न रहने पर और पुरुष आदि का गमन करने लगी। जब दोनों की ऐसी बुद्धि हुई तो यह महापापिष्ट कर्म में शामिल हो गए। एक दिन उस ब्राह्मण को उसने अपनी पत्नी को ऐसे कार्यों में निरत देख करके उसको बड़ा प्रताड़ना की, बहुत पीटा। उस पत्नी ने कहा कि तुम्हारा भी तो कुमार्ग गमन ही है, उल्टे कामों को सदैव करते रहते हो और इसी से ही हमारी यह बुद्धि भ्रमित होकर के हम भी इसी मार्ग पे हमको जाना पड़ा। तो उसने कहा तुम मार्ग पर बने रहो लेकिन धन की प्राप्ति करते रहो। तो ये लोग गलत तरीके से धन की प्राप्ति की आकांक्षा से और गलत कामों को करने लगे। कामों को करते करते ऐसे ही एक दिन उस ब्राह्मण का निधन हो गया। वह ब्राह्मण का अंत मारा गया और एक दिन देव योग से उसकी जो पत्नी भी रहती रहती पापिष्ट कर्मों को कर रही थी, लेकिन एक दिन एकदा देव योगे ने सुप्राप्ते पुण्यवर्मणि सनारी बंधु भीम सार्धम गोकर्ण क्षेत्र मायेयौ। गोकर्ण नाम के धार्मिक क्षेत्र में आ गई। धाम की महिमा देखिए, तीर्थ की महिमा देखिए, कैसे तीर्थ कृपा करता है, कैसे धाम कृपा करते हैं जीवों के ऊपर। जब तीर्थ में गई तो उसकी बुद्धि अलग प्रकार की हो गई और देव मंदिर आदि वहाँ पर मिल गया और वहाँ पर एक ब्राह्मण कथा कर रहे थे और भगवान शिवपुराण की कथा उसने सुनी और उसने जहाँ इस प्रकार के शिवपुराण का महत्व सुना तो वह जाकर के सब लोग जहाँ चले गए तो वहाँ जो पुराण वाचन कर रहे थे एक ब्राह्मण, उनके सामने अपनी सारी स्थिति को यथायथी उसने बता दी कि हमारा जीवन सदैव पाप कर्मों में निरत रहा है और हम चाहते हैं कि भगवान का भजन करें। उस ब्राह्मण वहाँ पर नरकों का वर्णन कर रहे थे कि जो भी व्यक्ति पापिष्ट कर्म करता है उसको बड़े घोर घोर नरकों की प्राप्ति होती है और नरकों में कई कई सैकड़ों हजारों सहस्त्रों वर्षों तक उनको प्रताड़नाएं दी जाती हैं। उन नरकों का जब उसने वर्णन सुना तो उसका हृदय क्लेश से आक्रांत हो गया और उनसे बचने के लिए उसके हृदय में सदैव चिंतन होने लगा। सोते जागते उठते बैठते उसके मन में ऐसा लगने लगा कि ऐसा कौन सा उपाय करें, ऐसे कौन सी भावना हम अपने हृदय अंतःकरण में बनाएं जिनसे भगवान की हम पे कृपा हो जाए और इन घोर नरकों से हम बच जाएं। तो वो जाकर के ब्राह्मण को सारी जब उसने कथा बताई कि ब्राह्मण देवता, जब से हमने आपकी यह कथा सुनी तो हमारे मन में ऐसा चिंतन होता है कि हम क्या करें और हमें अपने किए हुए कार्यों पे बड़ा पश्चाताप होता है, बड़ी ग्लानि होती है और वह बार बार चिंतन में आते हैं। हमारे कल्याण का साधन बताइए, हम पर कृपा करिए।
तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि देखो, संसार में जीव की कहीं गति है नहीं, भगवान की शरणापन्न हुए बगैर इस जीव का कहीं कल्याण नहीं है। उस ब्राह्मण ने सलाह दी कि यहाँ पर नित्य प्रति शिव पुराण की कथा होती है, आकर के शिव पुराण की कथा को श्रवण करिए। कथा श्रवण करते करते भगवान भोलेनाथ के चरणों में तुम्हारी प्रीति हो जाएगी, तो तुम्हारा हृदय अंतःकरण जब निर्मल और विशुद्ध हो जाएगा तो निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। यह जीव जो है जब ईश्वर से अलग हो जाता है तो दुर्गुणों विष्णुओं के संसर्ग से नाना प्रकार के पापिष्ट कर्मों में उलझ जाता है, लेकिन जब वो भगवान की शरणापन्न आता है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। ब्राह्मण के मुख से सद्गति युक्त कथा का वाचन सुन करके वह नित्य प्रति भगवान की कथा में आने लगी और भगवान की कथा का अनुसरण करने लगी। कथा का अनुसरण करते करते उसकी मन बुद्धि चित्त ऐसा हो गया कि वो साधु भेष ही उसने धारण कर लिया, भगवान का तिलक मस्तक पर लगाने लगी और साधु संग के प्रभाव से साध्वी का स्वरूप उसने धारण कर लिया। आश्रम में ही रह करके सेवा करने लगी और नित्य प्रति सत्संग करते करते भगवान में ही उसकी बुद्धि रम गई। भगवान में बुद्धि का रमण होने से भगवान भोलेनाथ की भी उस पर कृपा हो गई और भगवान भोलेनाथ की हम सब पर भी इस तीर्थ धाम में कृपा हो। आइए हम लोग एक सुंदर भजन के माध्यम से भगवान की